जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यानी 12th क्लास का इंग्लिश लिटरेचर प्रोज सेक्शन में चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में गांधी जी के द्वारा गांधी जी के बारे में कहा गया है कि कौन कहता है कि बदलता है ज़माना हरदम। कौन कहता है कि बदलता है ज़माना हरदम, मर्द वह है, यानी मर्द गांधी जी हैं जिन्होंने ज़माने को बदल दिया। तो आप भी गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कीजिए। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं, सबसे पहले बाबू हम लोग इनके बारे में जानेंगे। अबाउट ऑथर से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत से आते हैं, इस पर आप माइंड करेंगे, ध्यान देंगे। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869 एंड डेड इन 1948। गांधी जी का जन्म 1869 और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। कहने का मतलब कि वे एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन? गांधी जी। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। उन्हें बापू या वे बापू और राष्ट्रपिता के रूप में लोकप्रिय हैं या मशहूर हैं या उन्हें जाना जाता है। ध्यान देंगे आगे। ही डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। इसका मतलब यह हुआ, डोमिनेटेड का मतलब होता है प्रभुत्व, यानी गांधी जी भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 ईस्वी तक इनका वर्चस्व रहा, दबदबा रहा, अधिकार रहा। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इनका जो मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा। इस सत्य और अहिंसा जो गांधी जी के दो मुख्य हथियार थे, इस हथियार के बलबूते पर इन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, खिलाफ किया, बगावत की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबियोग्राफी ऑफ गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी का आत्मकथा है, ऑटोबियोग्राफी है। ही टॉक्स, वे बात करते हैं, बताते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वे भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बताते हैं कि भारत की सभ्यता कितनी मजबूत है, उसका नींव कितना मजबूत है कि विश्व की कोई भी सभ्यता इस सभ्यता के आगे टिक नहीं सकती। न कोई सभ्यता इस सभ्यता को मात दे सकती है, न हरा सकती है, क्योंकि भारत की सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है। आज भी आए दिन हमारे गांव में बहू बेटियों में जो 55-60 वर्ष की हो गई हैं, उनमें भी ये शिष्टाचार पाया जाता है कि बुजुर्गों से अदब से पेश आती हैं। अब आपका इस निबंध का ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये बाबू निबंध है और इस निबंध में गांधी जी ने अपने देश के बारे में बताया है। सुनेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन इज एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे। यह एक उल्लेखनीय एसे है, निबंध है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। वे एक राजनेता से ज़्यादा अधिक एक आध्यात्मिक
यानी दूसरों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे। इन दिस एसे, इस एसे में ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वे भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में हम सबको बताते हैं। ही सेज दैट, उनका मानना है, कहना है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट, भारतीय सभ्यता बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। ये लिटरेचर है बाबू, ध्यान देना है, क्योंकि लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है। अ लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कहने का मतलब है कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, और साहित्य के माध्यम से ही आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपकी पर्सनालिटी जो है अट्रैक्टिव होती है। एनीबडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स यू, कोई भी व्यक्ति आपके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो जाता है ड्यू टू लिटरेचर, साहित्य की वजह से, आपके वार्तालाप की वजह से, आपके बातों से। आगे देखेंगे इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में गांधी जी या महात्मा गांधी है शोन दैट, महात्मा गांधी ने ये बताया है, हम सबको दिखाया है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बहुत अच्छी है। ही सेज, उनका मानना है दैट कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, हमारी सभ्यता विश्व में किसी भी सभ्यता से मात नहीं खा सकती। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोड द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, हम लोग किसी भी विश्व के सभ्यता से नहीं हार सकते। इसका वजह है, कारण है कि हमारे पूर्वजों ने जो रास्ते, जो मार्ग हमें दिखाए हैं, उस मार्ग का हम अनुसरण करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से विश्व की कोई भी सभ्यता हमारे सभ्यता को मात नहीं दे सकती, हरा नहीं सकती। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट द मोर इट्स वांट स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, यह जितने ही अधिक पाता है उतने ही अधिक पाने की चाहत रखता है। सो वी शुड नॉट इंजल इन आवर पैसन, इसलिए हमें अपने भावनाओं में लिप्त नहीं रहना चाहिए, हमें अपने भावनाओं में लिप्त नहीं रहना चाहिए। गांधी जी फॉरवर्ड अस, गांधी जी हम लोगों को मना करते हैं, रोकते हैं। टू लिव इन द सिटीज, शहरों में रहने से मना करते हैं, इसलिए कि शहर एक ऐसा स्थान है जहाँ बुराइयाँ जन्म लेती है, वेश्यावृत्ति होता है, इसके बाद चोर और डाकुओं का वहाँ पर दल होता है। जैसे गांव के सीधे साधे लोगों को वे लूट लेंगे, भरमा देंगे। इसलिए गांधी जी हमें सजेस्ट करते थे, हमें उपदेश देते थे, सलाह देते थे कि हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए। ही आल्सो डिस्यूडेड अस, वे हमें माना करते हैं कि वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कि हमें पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी, ये पश्चिमी सभ्यता जो है ये भौतिकवाद की पूजा करता है। अगर हम इसकी देखा देखी करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो हम लोग कामचोर बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे और अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। एट लास्ट, अंत में ही सेज दैट, अंत में वे कहते हैं कि ही इज़ नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, गांधी जी कहते हैं कि वे पश्चिम देशों के या यूरोपीय सभ्यता के विरोधी नहीं है। बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, क्योंकि यूरोप की सभ्यता जो है यूरोप वासियों के लिए वहाँ के वातावरण और वहाँ के परिवेश के अनुसार सूट किया गया है, उचित है। बट लेकिन इफ़ वी कॉपी इट, यदि हम सब भारतीय उनकी सभ्यता का
देखा देखी करते हैं, नकल करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब र्यून फॉर इंडिया, तो यह भारत के लिए तबाही लाएगा, बर्बादी लाएगा। जय हिंद, जय भारत।